हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस फैब्रिक में कॉलर वाली कुर्ती बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले आप मेरे कस्टमर का मेजरमेंट समझ लीजिए, बाद में हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं आपको। ये कस्टमर का मेजरमेंट है, शोल्डर है 14.5 इंच का, आर्मोल है 17 इंच का, चेस्ट 36 इंच की, वेस्ट 32 इंच की, स्लीव 19 इंच की, लेंथ है 44.5 इंच की, और हिप है 37 इंच की, ब्रॉड है 10 इंच की। ब्रॉड किसको बोलते हैं? जो नीचे से अपन फुल लेंथ लेते हैं ना, वहां से इसकी 10 इंच की ब्रॉड चाहिए इसको रेडी होने के बाद। नेक है पैक नेक, और पैक नेक किसको बोलते हैं? जो 1 से 4 इंच तक का नेक होता है उसको पैक नेक ही बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये चीज देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने स्लीव का 3 जगह से मेजरमेंट ले रखा है, 19, 6 और 12। तो ये 6 और 12 वाला मेजरमेंट है, जो अपन कुर्ती रेडी हो जाएगी फिर फिटिंग के निशान लगाएंगे ना, उसमें काम आएंगे ये दोनों मेजरमेंट। अभी नहीं आई, अभी अपन को 19 इंच वाला मेजरमेंट चाहिए। और फ्रेंड्स एक चीज कॉमन हो रहा है इसमें कि अपन को मेजरमेंट लेते समय लोअर बेस्ट, अपेक्स पॉइंट और हिप लाइन, इन तीनों का मेजरमेंट लेना कंपलसरी है। तो वो तो आपको जरूर लेना है कि उसी से फिटिंग अच्छी आती है, फिटिंग अपन चेक कर सकते हैं उससे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना रखा है कि कुर्ती में कितने इंच की लूजिंग डालनी है और कहाँ पे डालनी है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, चार्ट देखिए मेरी। यहाँ पे तो ब्लाउज की लूजिंग है कुर्ती की, तो ब्लाउज को अपन साइड में रख देते हैं क्योंकि अपन अभी कुर्ती की कटिंग करें तो कुर्ती की लूजिंग ही देखेंगे। तो कुर्ती यहाँ पे मेरी कुर्ती में 1 से 4 इंच तक का नेक है, उसमें 4 इंच की लूजिंग डालेंगे। ये लूजिंग वहीं पर डलती है नेक की लेंथ देखने के बाद कि कितने इंच का नेक है, उस हिसाब से अपन लूजिंग डालते हैं। 1 से 4 इंच तक के नेक में 4 इंच की लूजिंग डालेंगे, 5 से 7 इंच तक का नेक होता है उसमें 3 इंच की लूजिंग डालेंगे। तो अपना तो यहाँ पे 1 से 4 इंच तक का नेक, उसमें 4 इंच की लूजिंग डालेंगे। और लूजिंग डलती कहाँ पे है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लूजिंग डलती है चेस्ट में। जैसे चेस्ट आ रही है इसका 36 इंच की, 36 में 4 इंच अपन ऐड करेंगे तो 40 इंच हो जाएगी। ये टोटल 40 इंच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कपड़े की जो ब्रॉड निकाल रखी है ना पहले से, उसके लिए भी एक फॉर्मूला बना रखा है। जैसे मान लो कि 36 का ये 4 इंच ऐड किया 40 हो गया, 40 का फोर्थ हिस्सा किया तो वो 10 आ गया। और अब अपन को कितना मार्जिन चाहिए तो उस हिसाब से अपन कपड़े लेंगे। तो मेरे को यहाँ पे इसमें 2 इंच का मार्जिन चाहिए, तो ये मेरे टोटल हो जाएगा 12 इंच। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच में निशान लगा लिया मैंने। जैसे मानो कि 12 इंच में निशान लगाया मैंने, तो एक्स्ट्रा लेकर 12.25 ले रखा है। 12 इंच में निशान लगाया, 3 जगह यहाँ पे निशान लगा लूंगी, यहाँ पे लगाऊं मान लो 12 इंच का। और फिर इस कपड़े को फोल्ड करके ऐसे और इसको ले लेंगे। तो ये अपना फैब्रिक आ जाएगा, जितनी अपन को ब्रॉड चाहिए होती है फैब्रिक की, ताकि अपना ज्यादा फैब्रिक वेस्ट ना जाए। इसलिए ये चीज निकालना जरूरी है कि कितना फैब्रिक अपन को चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको मेजरमेंट लगा के बताती हूँ कटिंग करके कुर्ती की। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे कस्टमर के यहाँ पे अपेक्स पॉइंट आ रहा था 10.5 इंच पे। तो अपन उसमें आधा इंच बढ़ा के लेते हैं। आधा इंच बढ़ा के क्यों? कंधे में आधा इंच मार्जिन में जाएगा ना, तो अपेक्स पॉइंट आधा इंच नीचे आएगा, तो इसलिए 11 इंच पे लगाया। और लोअर बस्ट 13 इंच पे, तो वो 14 इंच पे लगा ली। हिप लाइन है 21 इंच पे, तो वो 21.5 इंच कर दी। और इसकी फुल लेंथ है 44.5 इंच की, तो वो 45.5 इंच पे। वो 45.5 इंच इसलिए ले रहे हैं कि आधा इंच यहाँ से मार्जिन जाएगा, आधा इंच नीचे से फोल्डिंग में जाएगा। तो ये सभी तो मैंने निशान लगा रखे। अब आप एक चीज देखिए, शोल्डर का निशान लगाने के लिए जो हमारा पैक नेक होता है ना, यानी कि कॉलर वाली कुर्ती में, तो कॉलर वाली कुर्ती में अपन को शोल्डर चाहिए। जितना हमारा शोल्डर है उसमें 1 इंच बढ़ा के, जैसे यहाँ पे मेरा शोल्डर है 14.5 इंच का, तो 14.5 में अपन 1 इंच बढ़ाएंगे तो ये 15.5 हो जाएगा। 15.5 का आधा निकालना है। इस शोल्डर को 2 से डिवाइड करते हैं, चाहे कितना भी शोल्डर हो, तो 15.5 का आधा निकालेंगे तो ये 7.25 आ रहा है। तो अपन 7.25 में निशान लगाएंगे। और जो आर्मोल की अपन लेंथ लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो वाली लेंथ है ना, जितनी हमारी चेस्ट होती है उसको 6 से डिवाइड करते हैं। और 6 से डिवाइड करने के बाद जो पैक नेक होता है ना 1 से 4 इंच तक का, उसमें 1 इंच ऐड करते हैं। जैसे हमारी चेस्ट आ रही है 36 इंच की, और 36 इंच में 1 इंच ऐड और किया तो 6 36 हो गया, 36 में 1 इंच ऐड किया तो 7 इंच हो गए। तो फ्रेंड्स अपन ने यहाँ पे इसकी चौड़ाई होती है ना, ये यहाँ पे 7.25 लिए तो यहाँ पे 7.25 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपन को अच्छी फिटिंग चाहिए तो फिर जितना हमारा शोल्डर था ना 14.5 इंच का, उतनी ही लेनी पड़ेगी। तो ये 7.25 इंच का आएगा। ये तिरछी लाइन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी फ्रेंड्स। और आर्मोल की लेंथ चाहिए अपन का, आर्मोल में 6 को, चेस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे। और 6 से डिवाइड करने के बाद उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, क्योंकि पैक नेक में 1 इंच ऐड करते हैं। तो 6 36 हमारी चेस्ट है और 1 इंच अपन ऐड कर रहे हैं, तो 7 इंच पे ये वाला आर्मोल का निशान लग जाएगा इसमें।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने निशान लगा दिया है। ये वाला जो तिरछा हो रहा है ना, इसलिए है कि ऊपर कंधे अपन को, कंधे की ब्रॉड एक्स्ट्रा चाहिए होती है, और नीचे फिटिंग के लिए लगाया तिरछा, इसमें फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो अब देखिए अपन का चेस्ट में 4 इंच की लूजन डालने के बाद जो 10 आ रहा था, वो वाला निशान लगाएंगे। 10 इंच की हमारी चेस्ट आ रही है, और 2 इंच को अपन को मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। और वेस्ट आ रही है अपनी 32 इंच की, तो 32 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में चाहिए। और हिप आ रही है इसकी 37 इंच की, तो 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 आ जाएगा। और इसमें यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, क्योंकि चाकफोल्ड होने में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच, और यहाँ पे 1.5 इंच। और ब्रॉड चाहिए उसको 10 इंच की, तो 10 इंच में निशान लगाएंगे, और नीचे 1 इंच का मार्जिन लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब इन सभी निशानों को अपन सीधा कर देंगे। ये बार बार निशान की तो अपन कटिंग कर देंगे, जो अंदर वाले निशान है वो फिटिंग के लिए है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो कॉर्नर बनना है, इसी कटिंग करते टाइम कॉर्नर में कटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो फिटिंग नहीं बैठेगी। इसमें ऐसे राउंड शेप देनी है, दोनों जगह से राउंड शेप देनी है, फिर कटिंग करेंगे राउंड शेप देके। अब अपन क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे इनकी चेस्ट आ रही है 936, तो अभी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से इसकी ब्रॉड ज्यादा हो गई तो लूज हो जाएगी। लूज नहीं होएगा, क्योंकि अपन की चेस्ट अपन की यहाँ से होती है, और इसकी 36 इंच यहाँ से चाहिए। तो ये देखो, इसकी 36 इंच की चेस्ट आ रही थी, 900। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लूजिंग अपन के हार्मोन में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि अपन की फिटिंग यहाँ से चेक, क्रॉस चेक यहाँ से करना होता है। 36 इंच की चेस्ट आ रही है, और 32 इंच की इसकी वेस्ट आ रही है। अब अपने आर्मोल की शेप देने के लिए बैक हिस्से में ये यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच आ रहा था, यहाँ से 3 इंच में निशान लगा के, और इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो फ्रंट की शेप लगाने के लिए जितना हमारी ये लेंथ आ रही है उसका हाफ करके आर्मोल वाले का, और आधा इंच अंदर की साइड से आएंगे। आधा इंच या पौना इंच, पौना इंच से ज़्यादा नहीं जाना, आधा इंच या पौना इंच अंदर साइड आएंगे। और फिर इसको ऐसे सीधा करके पौना इंच यहाँ से अंदर की साइड आएंगे। ये कंपल्सरी है फ्रेंड्स सभी में। तो फिर इसके बाद इसको मिला देंगे इसके साथ। अब जो अपन ने जो आर्मोल का मेजरमेंट लिया था ना, उसको चेक करना जरूरी है। वो चेक करके देखेंगे तो ही अपन फिटिंग अच्छी आएगी। जैसे अपन का आर्मोल था 17 इंच का, तो यह आना चाहिए अपन का 8.5 इंच तो पूरा पूरा, और आधा इंच मार्जिन का, यानी कि 9 इंच का अपन का आर्मोल होएगा, तब ये सही आएगा। तो ये कम पड़ रहा है, यहाँ पे 9.25 इंच का ही आ रहा है। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, अगर अपना आर्मोल कम ज़्यादा हो जाता है तो ये जो अपन लाइन है ना, इसको अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसको 1/4 इंच आधा इंच नीचे करेंगे, उसके बाद अपन आर्मोल का निशान लगाएंगे, फिर अपना आर्मोल पूरा आ जाएगा। अब चेक करते हैं अपना आर्मोल। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन का आर्मोल था 17 इंच का, तो 17 इंच तो हो रहा है 8.5 पे, आधा इंच अपन को मार्जिन में चाहिए, तो ये 9 इंच का आ रहा है, आर्मोल पूरा पूरा आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन अब नेक की ब्रॉड निकालने जा रहे हैं। तो नेक की ब्रॉड ऐसे निकाल, जैसे हमारी 36 इंच की चेस्ट है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो 36 इंच को 12 से डिवाइड करने के बाद मेरे नेक की ब्रॉड 3 इंच की आ रही है। तो अपनी जो कॉलर वाली कुर्ती होती है उसमें आधा इंच 1/4 इंच कम करते हैं, तो 3 इंच की अपन की नेक की ब्रॉड आ रही थी। तो यहाँ पे अपन 3.25 इंच में निशान लगाएंगे। और जो बैक वाला हिस्सा होता है उसमें अपन 1 इंच का नेक लेते हैं कॉलर लगाने के लिए, तो इसमें 1 इंच का निशान लगाएंगे, फिर इसमें शेप दे देंगे, राउंड शेप। अब इसमें कॉलर लगाने के लिए ऐसे राउंड शेप दे देंगे।
और जो अपना फ्रंट वाला नेक होता है उसकी नेक की लेंथ लेने के लिए 12 को 36 से डिवाइड करने के बाद हमारे नेक की ब्रॉड आ रही थी 3 इंच की। तो फ्रंट वाले हिस्से में नेक की लेंथ देने के लिए 3 उसमें आधा इंच या क्वार्टर इंच बढ़ा के नेक की लेंथ लेते हैं। जैसे हमारे 3 इंच की यहाँ पे नेक की ब्रॉड आ रही थी तो ये 3.5 इंच की इसकी नेक की लेंथ लेंगे, आधा इंच बढ़ा के ही लेते हैं। हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसको भी ऐसे राउंड शेप में शेप दे देंगे कॉलर लगाने के लिए। तो ये अपने सूट की मार्किंग हो गई है। अब अपने इसकी कटिंग करते हैं। एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, कटिंग करने से पहले कि अपन जो बोट नेक होता है, हमारे कॉलर वाली कुर्ती होती है, उसमें अपन की 1 इंच की कंधे डाउन करनी होती है। जो कंधे होते हैं, कंधे डाउन करने के लिए आर्म होल वाली साइड में 1 इंच के अपन कंधे डाउन करेंगे इसमें, ताकि अपन शोल्डर सही से आ जाए, मेजरमेंट फिक्स आ जाए अपना। उसके लिए 1 इंच कंधे डाउन करना होती है आर्म होल साइड में। ये देखिए ऐसे कंधे डाउन करनी 1 इंच की अपनी। और अपनी ये वाली कुर्ती है कॉलर वाली कुर्ती, उसमें यहाँ पे फ्रंट वाले हिस्से में कट लगा रखा है जो पट्टी लगाने के लिए, तो वो कट लगा रखा है इन्होंने 10 इंच का। 10 इंच तक अपने यहाँ पे इसमें कट लगाएंगे। वो मैं आपको भी कटिंग करूँगी तब दिखाती हूँ ना। देखिए फ्रेंड्स अपनी इसकी मार्किंग हो गई, अब इसकी अपन कटिंग करते हैं। अपन ये पहले बैक वाला हिस्सा काट रहे हैं। यहाँ पे इसमें ये कट लगाना कंपलसरी है, जहाँ से अपन चाक होल्ड करेंगे। ये कट से कट मिलेंगे तो ये मान लो कि अपनी कुर्ती बहुत अच्छे से सिल के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसमें कट से कट लगाना ज़रूरी है। ये लो कट लग गई। अब इस बैक वाले हिस्से की कटिंग हो गई, अपन फ्रंट वाले की नेक और आर्म होल की छटाई कर देते हैं। बैक वाले को साइड में निकाल देते हैं, तो ये अपन दोनों पीस की कर दे, सूट की कटिंग गलत हो जाएगी। अब इसकी फ्रंट की आर्म होल की छटाई कर देते हैं। इसे गला काट देते हैं। और इसमें पट्टी लगाने के लिए मैंने आपको अभी बताया था ना कि 10 इंच में अपन को कट लगाना है। तो 10 इंच अपन इसे कट लगा रहे हैं। 10 इंच में सीधा बीच में से काट देंगे, फिर इसमें पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सूट की कटिंग होकर रेडी हो चुकी है। अब इसकी आस्तीन काटना बाकी है, तो मैं अभी आपको वो काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपन आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं। आस्तीन की कटिंग करने के लिए अपने कपड़े की ब्रॉड कितने इंच की चाहिए, तो वो निकालने के लिए एक बार समझ रही है। जैसे हमारी चेस्ट है 36 इंच की, 36 का अपन 4th हिस्सा करेंगे तो 9 इंच का आ जाएगा। और इसकी ब्रॉड लेने के लिए 36 इंच का चौथा हिस्सा करके उसमें से 1 इंच कम कर, जैसे हमारा 36 का चौथा हिस्सा आ रहा है 9 इंच का, उसमें से अपन 1 इंच कम करके निकालते हैं आस्तीन का कपड़ा। जैसे 9 इंच का आ रहा है तो अपन 8 इंच में निशान लगाएंगे। और 2 इंच अपन ने कुर्ती में मार्जिन लिया था, तो 2 इंच आस्तीन में मार्जिन लेंगे। तो ये हमारा 10 इंच के कपड़े की ब्रॉड निकल के आ रही है। मैंने यहाँ पे 10 इंच नहीं लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे 10 इंच के कपड़े की ब्रॉड आ रही है। यहाँ पे 10 के बाद निशान लगा लेते हैं। हमें कपड़े की ब्रॉड चाहिए 10 इंच की। और फ्रेंड्स मैंने स्लीव डाउन करने के लिए एक फॉर्मूला बना रखा है, वो आपको दिखाती हूँ अभी।
जैसे 28 से 32 इंच की इसकी चेस्ट होती है, उसमें 3 इंच की स्लीव डाउन होती है। और 33 से 36 इंच की चेस्ट होती है, उसमें 3.5 इंच की स्लीव डाउन होती है। 37 से 40 के बीच की चेस्ट होती है, उसमें 4 इंच की स्लीव डाउन होती है। जैसे 40 से प्लस चेस्ट होती है, उसमें 4.5 इंच की स्लीव डाउन होती है। तो यहाँ पे हमारे कस्टमर की चेस्ट आ रही है 33 और 36 के बीच की, तो हमारी स्लीव डाउन होएगी 3.5 इंच की। तो वो भी दिखाती हूँ कहाँ से डाउन होएगी। जैसे यहाँ से अपन 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इसको सीधा कर देंगे। तो अपन को जो चेस्ट आ रही थी, अपन की चेस्ट का 40 आ रहा था 9 इंच का, तो अपन 1 इंच कम करके लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे वो 8 इंच का, यहाँ से स्लीव डाउन होएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। और मेरी एक चीज़ और देखी ब्रांच की, मेरे कस्टमर की स्लीव की लेंथ थी 19 इंच की, तो मेरे पास ये कपड़ा कम है 16.5 इंच का आ रहा है, तो मैं इसमें 3 इंच का अलग से पट्टा लगाऊंगी नीचे। वो आपको स्टिचिंग के टाइम पे दिखाऊंगी कैसे कहाँ पे ये पट्टा लगा रहे हैं। तो उसके लिए अभी मैं 16.5 इंच की लेंथ ले रही हूँ। और यहाँ से स्लीव डाउन करने के लिए यहाँ से 1 इंच तो अपन इसको ऐसे शेप रखेंगे, राउंड शेप देने के लिए 1 इंच तो ऐसे रहेगा। उसके बाद इसमें गड़ाव देंगे 1 इंच में से निशान लगा के, और फिर गड़ाव देंगे अपन। ये तो जाएगा हमारे बैक हिस्से में। तो फ्रंट हिस्से में गड्ढाव देने के लिए इसकी छटाई करेंगे अलग से। ये हमारी फ्रंट हिस्से की हो जाएगी। तो अगर हमारे 19 इंच का पूरा फैब्रिक होता तो अपन इसमें 4.25 इंच में यहाँ पर नीचे बॉटम में निशान लगा लेते, लेकिन 19 इंच का पूरा फैब्रिक है नहीं, तो अपन इसमें ऐसे अंदाज से ही लगाएंगे कितने इंच का हमें चाहिए। जैसे मेरे 12 इंच का आ रहा है 5.5 इंच का, तो अपन इसमें अभी 6 इंच में निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए, क्योंकि 19 इंच का तो पूरा फैब्रिक है नहीं, तो अपन का एक्स्ट्रा ही लेके चलना है। जो बाहर वाला निशान है उसकी तो अपन कटिंग कर देंगे, और जो अंदर वाला है वो फिटिंग के लिए है। अब अपने स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। इसकी मार्किंग हो गई। इसके यहाँ 20 सेंटर में कट लगाना है, लेकिन यहाँ से स्लीव पिन रोलना शुरू होगी, और ऊपर से 2 पार्ट उठा के जो फ्रंट वाली छटाई कटिंग कर लेंगे। ये देखो इतनी छटाई होती है। अब इसमें भी करंट कट लगा देंगे, लेकिन मेरे को आइडिया रहेगी ये फ्रंट वाला हिस्सा है और बैक वाला हिस्सा है। सूट की स्टिचिंग करना शुरू कर दी है। यहाँ पे गले भी पट्टी भी लगा ली और ये कंधे भी जोड़ लिए हैं। अभी हम इसके आस्तीन लगाएंगे, अभी आपको दिखाते हैं। ये अपन इसके आस्तीन लगा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके आस्तीन लगा दिए, और हमने बोला था ना इसके आस्तीन की लेंथ कम है, तो इसमें नीचे पट्टा जोड़ेंगे। तो अभी वो जोड़ने जा रहे हैं 3 इंच का पट्टा। अच्छा भी लगेगा इसमें। ये देखिए पट्टा कितना अच्छा लग रहा है, इसकी लेंथ भी बढ़ गई है, इसका अलग लुक आ रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने इसको सेंटर लगाने जा रहे हैं, फिर इसके नीचे चाक बोल्ट करेंगे
तो पहले साइड वाली सिलाई लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी फिटिंग का निशान लगाने के लिए पहले बीच का सेंटर निकाला है। तो बीच का सेंटर निकालने के बाद हमारी चेस्ट आ रही 36 इंच की। तो अपन ने 9 इंच तो इधर से लिया है और फिर 9 इंच इधर से, तो ये हमारी 36 हो जाएगी। ये देखना एक बार। तो 36 इंच की हमारी चेस्ट आ रही है और 32 इंच की हमारी वेस्ट थी। तो 8 इंच इधर से ले लिया और 8 इंच इधर से ले लिया। तो 32 की हमारी वेस्ट हो गई और 37 इंच की हमारी हिप थी। तो 9.25 इंच इधर से ले लिया और 9.25 इंच इधर से। तो 37 इंच की हमारी हिप हो गई। और जो मैंने बाजू में 3 इंच पे निशान लगाया था ना, 6, 12 और 19 इंच पे, तो एक बार वो देखिए। ये तो मैंने लगा लिया यहाँ पे 6 इंच वाला निशान, 6 इंच का, और ये वाला है 12 इंच पे और ये है 19 इंच पे। तो 3 जगह पे मैंने निशान लगा के और फिर इसकी फिटिंग की है। तो ये अपनी 6 इंच पे तो आ रही थी 6.25 इंच की, और 12 इंच पे आ रही थी 5.5 इंच की, और 19 इंच पे आ रही थी अपनी 5 इंच की। इसलिए 3 जगह से निशान लगाए थे, जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। चलो तो आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम फिटिंग कर दी है। तो एक हापर एक किसी फ्रेम में ये देखिए, ये मैंने फिटिंग लगा दी है, जिसकी दोनों तरफ अपन 3-3 सिलाई लगा देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक कॉलर वाली कुर्ती बनके रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसका फाइनल लुक देखो।